तो फ्रेंड्स आ गया है जीके बाय माइंड मैप्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज के हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड मिंटो। 1807 से लेकर 1813 तक दो लॉर्ड मिंटो है। दिस इज लॉर्ड मिंटो वन एंड अनदर वन जो है वो लॉर्ड मिंटो सेकंड है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एसएससी सीजीएल, एमपीपीएससी, सभी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या इवेंट हुई। तो ये टॉपिक हमेशा हर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए बिना टाइम गंवाए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। तो लॉर्ड मिंटो की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो रियल नेम था वो था गिलबर्ट एलियट। पूरा नाम था गिलबर्ट एलियट मिंटो, है ना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाता है। उसके साथ में ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने 19 तकरीबन 1902 1903 में एलिजा हेम्पली जो सुप्रीम कोर्ट की या जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसकी उसके पहले जज थे, उसके पहले चीफ सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन प्रेजेंट किया था। और रीजन था उस समय बंगाल के अंदर एक राजा, उनका नाम था नंद कुमार, और उनकी जब हत्या की गई, और उसके बारे में पहले मैं कई बार बात कर चुका हूं। तो उनको एक तरह से वो भारत की पहली जुडिशियल किलिंग थी। वॉरेन हेस्टिंग ने चाल चल के उनकी हत्या करवा दी थी या उनको फांसी चढ़वा दिया था। तो उनके खिलाफ, एलिजा एम्पली के खिलाफ, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पर एक इंपॉर्टेंट केस दर्ज किया था। खैर हुआ तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं। ओके, उसके अलावा देखेंगे तो ये सबसे पहले 1806 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोल सकते हैं उस समय जो बीओसी और बीओटी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट अपॉइंट होते 1806 में। और उसके बाद 1807 में ही अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके होते ही उन्होंने 1809 में 1809 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि साइन की, और उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इमेज में आप देख रहे होंगे तो एक तरफ सरदार रणजीत सिंह जी आपको बैठे हुए हैं, और एक तरफ ऑब्वियसली बात लॉर्ड मिंटो आपको बैठे हुए हैं। तो अमृतसर का जो संधि था वो हुआ था सिखों के साथ में, सिख अंपायर के साथ में। और संधि के अंतर्गत राजा रणजीत सिंह वो सतलज नदी के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर में या उत्तर पश्चिम में जितना जाना है उतना हमला कर सकते हैं, लेकिन सतलज के दक्षिण में आने का इनको अधिकार नहीं था। तो नॉर्थ वेस्ट में जितना जाना जाओ, स्पेशली ईरान अफगानिस्तान तक आपको जाना है, वहां तक आपको हमला करो, लेकिन इस रीजन पे हमला ना करें। इसके लिए अमृतसर का जो संधि है, अमृतसर का संधि साइन किया गया था। इन्हीं के टाइम पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हुआ करता था कि उस समय स्पेशली का जो फ्रेंच प्रॉब्लम है, तो फ्रेंच प्रॉब्लम काफी ज्यादा आपको था। फ्रेंच प्रॉब्लम में अगर हम लोग आपको देखें, फ्रेंच लोग कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से इस एरिया को कंट्रोल किया जाए, कैप्चर किया जाए। तो इसके चलते उन्होंने दो देशों के साथ समझौते किए। पहला समझौता किया इन्होंने ईरान के साथ में, और दूसरा समझौता किया अफगानिस्तान के साथ में। ईरान के शाह से समझौते के लिए इन्होंने भेजा जॉन मेलकम को, और उसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ समझौता करने के लिए भेजा एल्फिंस्टन को। दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको भेज के इन्होंने वहां से संधि या ट्रीटी, जो है ट्रीटी आपको की, संधि की, ताकि लोग फ्रेंच लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवसाय, किसी प्रकार का कोई रिलेशन आपको ना रखे। उसी के साथ इनके टाइम पर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 1813 का चार्टर्ड अधिनियम लागू हुआ। और इसके अंतर्गत कंपनी के शासन को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। सबसे पहले 1773 का कानून आया था। उस कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हर 20 साल में रिन्यू होगा। तो 1773, 1793 और उसके बाद 1830 में ये तीसरा कानून आया। इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्योंकि उसके पहले आप देखोगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हो चुके थे, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय चल रहा था ना, नेपोलियन अपने पीक पे था। तो उस समय पे इन्होंने इस कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, उसका जो मोनोपोली है, वो एक तरीके से वो आंशिक रूप से या बोल सकते हैं पार्शली खत्म कर दी। जिसमें चाय और चाइना ट्रेड को, चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सभी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है हमेशा के लिए आपको खत्म कर दी गई। ठीक है। उसी के अलावा हम लोग देखें तो फ्रेंच थ्रेड की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो पहले मैंने पहले बोल दिया था, तो उसको पहले आपको बता दिया। और आगे हम लोग आपको बढ़े तो इनके टाइम पर इन्होंने जो पॉलिसी अपॉइंट की, वो पॉलिसी थी द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, है ना। मतलब इसके पहले जैसे हमने देखा था कि वेल्सली वगैरह के टाइम पर सब्सिडरी अलायंस लेके आया, और वो एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, तो इनके टाइम पर एकदम शांति थी। नॉन इंटरवेंशन या किसी प्रकार के अहस्तक्षेप की नीति आपको अपनाई। किसी दूसरे देश के साथ में, किसी दूसरे के क्षेत्र के साथ में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर आपको ना किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए। छोटा वीडियो था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर अगले गवर्नर जनरल की। और अगर आपको इसका माइंड मैप आपको चाहिए तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com। वहां पर ये पूरा माइंड मैप आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।